Good afternoon everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your EVS क्लास और प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें हमने आपको चैप्टर 8 वाटर्स के बारे में बताया था। जो हमने आपको वाटर के यूज़ बताए थे कि हमें वाटर किन किन वर्क में यूज़ होता है। देन टुडे हम आपको बताएंगे कि वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स। वाटर कितनी फॉर्म से होता है या फिर जो वाटर होता है वो कैसे चेंज हो जाता है। वाटर इज़ इन लिक्विड फॉर्म बट कैन चेंज टू सॉलिड आइस ऑन कूलिंग एंड टर्न इनटू स्टीम गैस वेपर्स व्हेन हीटेड। जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है उसको जब एकदम बहुत ठंड का टेम्परेचर दिया जाता है तो वो आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। और जब वो हीट किया जाता है मतलब उसे गर्म किया जाता है तो वो स्टीम होता है मतलब गैस के रूप में चेंज हो जाता है। क्योंकि जब एक वाटर होता है अगर हम उसको फ्रिज में रखते हैं रेफ्रिजरेटर में तो वो उसमें बर्फ़ जम जाती है तो वो सॉलिड हो जाता है। लेकिन अगर वाटर कभी हम पानी को गर्म रखते हैं तो वो जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो गैस के रूप में चेंज हो जाता है। तो वाटर है 3 फॉर्म्स। वाटर की जो फॉर्म होती है वो 3 फॉर्म्स होती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लीन वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग मस्ट बी वेरी क्लीन। जो वाटर हम यूज़ करते हैं पीने के लिए वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग और अदर पर्पज एज इट मे कैम हार्मफुल जर्म्स। जो वाटर होता है नदियों, तालाबों और वहाँ पर का जो वाटर होता है वो प्योर नहीं होता है, इसलिए हमें उसे डायरेक्टली ड्रिंकिंग या अदर यूजेस में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ही हार्मफुल जर्म्स होते हैं। इट नीड्स टू प्योरीफाइड बिफोर यूजिंग। ये यूज़ करने से पहले प्योरीफाई करने की ज़रूरत होती है इसे। वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो कॉल्ड पोटेबल वाटर। जो वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं उसे हम पोटेबल वाटर भी कहते हैं। दिस वाटर कैन बी प्योरीफाइंग यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग। जो वाटर होता है उसको हम डिफरेंट मेथड से प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे बॉइल्ड करके, फिल्टर करके। जो जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। देयर आर स्पेशल फिल्टरिंग टेक्निक्स ऑल्सो अवेलेबल दैट किल और रिमूव जर्म्स टू मेक वाटर क्लीन। ठीक है, और कुछ टेक्निक्स भी अवेलेबल होती हैं जिनसे वाटर के जर्म्स को क्लीन किया जाता है। आप देखते हैं सभी के घर में RO वाटर होता है, वो किस लिए यूज़ होता है? वाटर के जर्म्स को क्लीन करने के लिए। देन सेव वाटर, वी हैव टू सेव द वाटर। ठीक है, जो वाटर होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें उसे हमेशा सेव करके रखना चाहिए। वी कैन सेव वाटर इन मेनी वेज। जो वाटर होता है उसको सेव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टर्न ऑफ टैप्स व्हेन इट नॉट इन यूज़। हमें नलों को बंद कर देना चाहिए जब हम उनका यूज़ ना कर रहे हो। डू नॉट लेट द टैप रन विल यू ब्रश योर टीथ। हमें कभी भी जब हम ब्रश कर रहे हों तो हमें नल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड। हमें जो अगर नल ख़राब हो रहे हैं और उनसे पानी लीकेज होता है तो हमें उन्हें ठीक करवाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर विल बाथिंग। हमें नहाते समय पानी की वेस्ट नहीं करना चाहिए। टेक ओनली एज मच वाटर एज यू वॉन्ट टू ड्रिंक। हमें उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हमें पीना हो। हमें फालतू पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम वाटर प्योरीफायर कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग। जब जो वाटर प्योरीफायर होते हैं उनका जो वेस्ट वाटर होता है वो हमें वॉशिंग या अदर चीज़ों में यूज़ कर लेना चाहिए। सेव रेन वाटर मतलब जो बारिश का पानी होता है उसे हमें सेव करना चाहिए। कीपिंग वाटर क्लीन, हमें जो पानी है उसे हमेशा शुद्ध और साफ रखना होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा साफ पानी पिएं। डर्टी वाटर कैन काजेज डिसीज़। जो डर्टी गंदा पानी होता है वो बीमारियों का कारण होता है। वी कीप वाटर क्लीन इन मेनी वेज। हम पानी को डिफरेंट वेज से क्लीन रख सकते हैं। डू नॉट अलाउ एनिमल्स एंड पीपल टू डिफिकेट नियर वाटर बॉडीज़। हमें जो एनिमल्स होते हैं या फिर ये जो भी पीपल्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें पानी के स्रोतों के पास नहीं फेंक के आना चाहिए। डू नॉट अलाउ ड्रेन
वाटर टू फ्लो इनटू अ रिवर। जो भी गंदा नाले का पानी होता है उसे नदियों में नहीं जाने देना चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर। हमें कचरा पानी में नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट बाथ और वॉश क्लॉथ इन अ पॉन्ड और रिवर। हमें नदियों और तालाबों में कपड़े नहीं धोने चाहिए और ना ही नहाना चाहिए। वाटर साइकिल। व्हाट इज़ वाटर साइकिल? आप देखते हैं कि जो भी बारिश का पानी होता है वो वापस भाप बनकर चला जाता है और फिर से वही बारिश हो जाती है, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। सम प्रोसेस टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है वो एनवायरनमेंट में होती है। वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ सन। जो वाटर होता है वो सन की गर्मी से, मतलब जब सूरज निकलता है तो उससे पानी जो होता है वो बहुत ही अधिक गर्म होके हीट होता रहता है और फिर वो गैस में बदलकर वापस बादल में चला जाता है, बादल बन जाता है। एंड कम्स बैक ऑन द अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन और कूलिंग। और फिर जब बादल बन जाता है तो फिर वो अर्थ पर वापस आ जाता है रेन या कूलिंग के तौर पर। इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन।